हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। देखो यार, ये जो चैप्टर 5 है ना, पहले से ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसमें कंफ्यूजन रहता ही है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि एक्सरसाइज 5.1 में क्या करना है, 5.2 में क्या करना है और 5.3 में क्या करना है, तो हमारा काम बन जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 में 3 की पॉइंट। कितने की पॉइंट? 3 की पॉइंट, जिससे आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है ना, कभी भी इसमें कंफ्यूजन आने वाला है नहीं और एग्जाम में आप अच्छा ही कर पाओगे। बस इन 3 की पॉइंट को समझ लो, आपका काम है वो हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है 3 की पॉइंट? सबसे पहला देखिए यार, ये जो बेसिक है ना, अगर आ गया आपको ना तो काम आपका हो गया है। क्या है? देखिए आयोटा आपका क्या होता है, आयोटा होता है। 3 की पॉइंट में आपको बताता हूं, सिंपल ही है ना, आप इसको याद कर लो। एक्सरसाइज 5.1 के लिए इनफ है, इससे बाहर आपका कहीं जाने वाला है नहीं। आयोटा क्या होता है? आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है भैया? -1। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 जो है वो क्या होता है? 1, ठीक है ना। और साथ साथ एक चीज और इसमें ऐड कर दो कि अगर आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में हमें दिखती है ना, तो उसका मान जो है ना, उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे कि आयोटा की पावर 24, तो ये क्या है? 4 × 6 है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझे क्या? कि आयोटा की पावर 4 ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है। बात समझे क्या? तो पहला पॉइंट तो ये है, इन सबको अच्छे से अपने दिमाग में उतार लो, कॉपी में लिख लो। 5.1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझे? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो यार, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। इसका लॉ क्या कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्या में? जब भी हम सम्मिश्र संख्या में या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना है, जो आज तक हम मल्टीप्लिकेशन, आज तक जो हम गुणा और भाग करते आए हैं ना, वही हमें करना है। सिंपली अगर दो आपको संख्याएं दे रखी है ना, उन सबका आप क्या कर लोगे? आपस में गुणा, ठीक है ना, बिना कुछ सोचे समझे। बात आगे समझ में? बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बात समझ में आती है? जोड़ और घटाव, ये आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके ये सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b है, ठीक है ना, मान लीजिए ये पहला Z1 है और दूसरा क्या है भैया आपका Z2, ये है A2 + आयोटा B2, ये आपको दे रखा है। तो अगर आपको इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो आप सिर्फ वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में ही जोड़ोगे और जो काल्पनिक संख्या है उसको काल्पनिक संख्या में ही जोड़ोगे, ठीक है ना। और अगर घटाना भी है तो यही करोगे, वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या ही घटाओगे और काल्पनिक संख्या में से काल्पनिक संख्या ही घटाओगे। इसका मतलब हुआ कि आपको रियल पार्ट में से रियल पार्ट ही जोड़ना या घटाना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ही जोड़ना या घटाना है, ठीक है ना। इसको सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझो, अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपको करना होगा तो आयोटा के साथ आयोटा ही जोड़ या बाकी होगा, ठीक है ना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। और जो रियल पार्ट होगा ना, वास्तविक भाग है ना, उसमें ही उसका वास्तविक भाग में ही क्या होगा? एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। तीसरा पॉइंट है जो कि रैशनलाइजेशन। आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे और अगर आयोटा आपके डिनोमिनेटर में आ जाता है, आपके हर में आ जाता है, ठीक है ना, अगर आयोटा आपके हर में आ जाता है ना, तो आपको उसको हर में नहीं रखना, आपको उसको करना है रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। कैसे करोगे? बस आपको क्या कुछ नहीं करना, जो यहां पर संख्या दे रखी है ना, उसमें साइन चेंज करके, बीच वाला जो निशान है ना उसको चेंज करके उससे ही गुणा और भाग करना है। जैसे कि a + आयोटा b है तो आप किससे गुणा कर लोगे? a - आयोटा b से, और भाग भी किससे कर लोगे? a - आयोटा b से। इन 3 पॉइंट को आप याद समझ लो, याद कर लो, अच्छे से खोपड़ी में बैठा लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा? पूरी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, इससे बाहर एक भी कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो यार, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो। क्या बोला है कि जितने भी आपको ये सवाल दे रखे हैं ना, इन सभी को किस में चेंज करना है, किस फॉर्म में, किस रूप में बदलना है? a + आयोटा b में, ठीक है ना। किस में बदलना है आपको? a + आयोटा b में। अब आप इसको कैसे बदलोगे? देखिए सिंपल, जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए ना उसी में चलेगा। यहां पर सबसे पहला सवाल लेते हैं, सॉल्यूशन 1 की बात करते हो तो देखो यार, आपको बोला है कि इन दोनों को गुणा कर लो। तो यार मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो आज तक हम करते आए वही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले 5, ठीक है ना, और -3/5 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। और ये भी तो बच्चा है ना, इसका भी आप गुणा कर लो, ठीक है ना, साथ ही साथ। तो आयोटा स्क्वायर, सिंपली हमने क्या किया? गुणा किया। देखिए कुछ किया नहीं है,
इसका इस पूरे के साथ गुणा किया तो 5 इन सब से गुणा हो जाएगा, -3/5 से, और आयोटा से गुणा हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए ये कट गया, ये मिल गया आपका -3, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। -1 आपको मिल गया तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा +3, ये आपका काम हो गया है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया उसी के अंदर से ही काम हो जाएगा। अब ये देखो सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड का देखते हैं। तो देखो यार, यहां पर आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 दे रखा है, ठीक है। यही आपको दे रखा है ना। आप इसको चेंज करो, 4 के मल्टीपल 4 के गुणे में इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो देखिए आयोटा की पावर 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। एक आप आयोटा कम पड़ रहा तो एक आयोटा यहाँ पे गुणा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होगी ना, जो घात होगी ना, वो जुड़ जाएगी अगर आयोटा गुणा में है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका काम हो गया। यहाँ पर भी कैसे, क्या यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, 4 × 4, ठीक है ना। 4 × 4 16 हो गए, ठीक है। इंटू आयोटा की पावर कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। बात समझ गए ना। अच्छा, ये तक आगे है हमें समझ में। ये पूरा कितना हो गया, 4 का मल्टीपल तो 1 होता है, ठीक है भैया, ये 1 हो गया। इंटू ये आयोटा बचा है, प्लस ये आयोटा की पावर जो भी है ना वो 4 का मल्टीपल है, तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू आयोटा की पावर 3। ये कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है ना, ठीक है। तो ये आपका माइनस का आयोटा आ गया है, ठीक है। 1 इंटू आयोटा भैया आयोटा हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी 1 इंटू माइनस आयोटा, ये आपका हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो प्लस का आयोटा एंड माइनस का आयोटा, ये कितना आ गया है, 0। आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। जो मैंने बताया वही है ना, कई बाहर से नहीं आया है। और देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन, देखते हैं। देखो यहां पर आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आयोटा की पावर -39, कुछ ना करो, ठीक है ना। -39 है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करो। तो अगर पावर माइनस में है तो उसको हम हर में ले जा सकते हैं ना। हाँ भैया, ये आपका हर में आ गया। अब इसको 4 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए तोड़ते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 × 9, क्योंकि 4 × 9 कितना होता है, 36 होते हैं, ठीक है। 36 और 3 भैया 39 हो जाएंगे, तो ये आपका आयोटा की पावर 3 आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 ये आपका आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में वो तो 1 हो जाएगा, इंटू आयोटा का क्यूब कितना होता है भैया, माइनस का आयोटा। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया। अब यहां से देखो यार, यहां से आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज समझ में आ जाएगी, माइनस का 1 आयोटा आ गया ना, बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया कि आयोटा जो है ना वो कभी भी हर में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा से गुणा भी कर लेंगे और आयोटा से भाग भी कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक आई बात समझ में। तो देखो माइनस का आयोटा ऊपर हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो यहां से आपको मिल जाएगा यार आयोटा। आंसर आ गया ना, बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल भैया सिंपल है, ठीक है ना। हो गया काम हमारा। तो ये आपके 3 हो गए हैं, बहुत ही इजी से हमने कर लिए है, ठीक है ना। ये आपके 2 है ना, इसको भी करते हैं, बहुत ही बढ़िया है यार। मैंने आपको जो 3 पॉइंट बताए हैं ना, 3 पॉइंट के बाहर से कहीं भी जाने वाला है नहीं। इसको देखते हैं यार, 4th को देखते हैं, बहुत ही ईजी है। इस पूरे को करते हैं, ठीक है ना, लेते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, 3 × 7 प्लस 7 आयोटा, 7 आयोटा, बिल्कुल भैया। प्लस में आयोटा × 7 प्लस आयोटा 7, यही है क्या, बिल्कुल भैया यही है, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसको सभी से क्या लेते हैं, गुणा। पहले गुणा हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए 3 × 7 21 प्लस 21 आयोटा, बिल्कुल भैया ये आपने गुणा कर लिया है। अब इस आयोटा से भी गुणा कर लेते हैं। पहले 7 से गुणा किया तो कितना हो गया, 7 आयोटा। फिर 7 आयोटा से आयोटा का गुणा हुआ तो 7 × आयोटा स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा, यहां से वापस देखना, 21 प्लस 21 आयोटा, ठीक है, प्लस 7 आयोटा, ठीक है, ये आपका प्लस 7 आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। -1 × 7 कितना हो गया, -7। अब इसको जोड़ो यार, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है ना। 21 में से 7 गए, 14 आ गए, ठीक है। और 21 और 7 आयोटा कितना हो गया भैया, आपका हो गया 28 आयोटा। बात आगे समझ में ना, इस तरीके से आपका आंसर आ गया है इजी, बिल्कुल। चलो, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5th की, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5th की बात करते हैं। तो ये आपको बोल के रखा है 1 - आयोटा, ठीक है, माइनस का -1 प्लस का क्या है आपका 6 आयोटा या फिर आयोटा 6, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तोड़िए इसको, खोलिए, ठीक है ना, खोलने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 1 - आयोटा, बिल्कुल भैया, इसको खोलने की कोशिश की तो माइनस इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस का 1, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा, ठीक है भैया। बात आगे समझ में, यहां से कितना मिला 2, और ये कितना जाएगा माइनस का 7 आयोटा। बात आगे समझ में ना, हाँ भैया। देखिए 1 and 1 2, ठीक है ना, और माइनस का आयोटा और माइनस का 6 आयोटा कितना हो गया, माइनस का 7 आयोटा।
किया क्या हमने भैया, जो आपका रियल पार्ट है ना, ठीक है ना, जो वास्तविक भाग है ना उसको वास्तविक भाग में जोड़ा, और जो काल्पनिक भाग है ना उसको काल्पनिक भाग में जोड़ा, ठीक है ना। गुणा करो, सॉरी जोड़ो या फिर घटाओ, आपको काम सब कुछ किस में करना है, वास्तविक भाग का वास्तविक भाग में और काल्पनिक भाग का काल्पनिक भाग में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो और भी आगे सवाल करते हैं। अब देखो हम इन सभी सवालों को वापस सॉल्व करते हैं। क्या आपको बोला गया है, इन सभी को a प्लस आयोटा b के रूप में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इस 6th क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या करना, सबसे पहले यार इसको सिस्टमेटिकली खोल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये 1/5 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/5 माइनस का 6 हमने क्या किया है भैया, यहाँ पर जोड़ और घटाव हो रहा है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो हम रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। अब ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, क्या है प्लस का, ये आपका कितना मिलके देखिए 2/5, बिल्कुल भैया। तो आपने लिखा 2/5 और ये कितना है भैया, देखिए माइनस का, माइनस के साथ खोलना, माइनस का कितना है 5/2, ठीक है ना, माइनस का 5/2, ठीक है। और ये इन सभी के साथ क्या है, आयोटा है। बात आगे समझ में। अब इन सभी का आप क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, सॉल्व। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा एलसीएम और यहाँ पे बन गया 20, ठीक है ना भैया। एलसीएम हमें लेना आता है अच्छे से। अब यहाँ पर देखो वापिस यार, ठीक है, आपने ले लिया एलसीएम इन दोनों का, 5 और 2 का आ गया 10, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया कितना 5 × 5 25 आ गया, बिल्कुल आ गया ना। हाँ भैया अच्छे से आ गया है, यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। आपने क्या किया है भैया, जो मैंने बताया वही किया है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट जोड़ा या घटाया, और जो रियल पार्ट है ना उसमें रियल पार्ट जोड़ा या घटाया। यहां से कितना आ गया माइनस का 19/5, ठीक है। यहां से कितना आ गया माइनस का 21/10, ये कितना हो गया भैया, आयोटा है, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, आयोटा। आगे बात समझ में, तो ये आपका जो है वो आंसर हो गया है। अब बात करते हैं हम, देखिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की। इसमें आपको क्या बोला गया है, इस पूरे को आपको खोलना है। तो यहां पर देखो कहीं पर गुणा या भाग हो रहा है क्या, नहीं, कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रहा। तो हमेशा सिस्टमैटिक पहले खोलते हैं, फिर रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो देख लो 1/3 + 4 और ये कितना हो जाएगा, पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस 7 सवाल को पहले खोलते हैं। कैसे खोलेंगे, पहले है 1/3, ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस का आयोटा 7/3, ठीक है भैया, इतना तक कोई डाउट है नहीं। उसके बाद क्या है प्लस का 4+, ठीक है ना, 4+ आयोटा 1/3, 4+ आयोटा 1/3 ये आपने लिख लिया। और अब खोलो इसको, माइनस को माइनस इस पूरे से गुणा किया तो ये आपका हो गया प्लस का 4/3, ठीक है ना, ये आपका हो गया प्लस का 4/3 और ये प्लस और माइनस कितना हो गया, माइनस का आयोटा, ये आपका माइनस का आयोटा हो गया है। अब आप क्या कर लो, रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो 1/3, ठीक है, और ये कितना है प्लस का 4 और ये कितना है प्लस का 4/3, ये आपने ले लिया है। सभी क्या है एक जैसे है। अब इसको देखते हैं, प्लस का 7/3, ठीक है, प्लस का 1/3 और ये है प्लस का, सॉरी ये माइनस का क्या है, आयोटा, आयोटा मतलब माइनस का 1 और आयोटा आपने ले लिया कॉमन, ठीक है ना। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो देखो यार कितना आ जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 3 एलसीएम आ गया और ये आपका आ जाएगा 1, ये आपका जाएगा 12 और ये आपका जाएगा 4, ठीक है ना। अच्छा भैया बात आ गई समझ में। यहां से वापस देखते हैं, 3 आपने लिया एलसीएम, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका 1 और ये आपका जाएगा माइनस का 3, बिल्कुल भैया बात आगे है हमें समझ में। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 + 4 16 और एक कितना 17, तो यहां से हो जाएगा आपका 17 / 3, ठीक है, प्लस का देखिए 7 और 1 8 - 3 5/3 आयोटा, ठीक है ना। ये आपको आंसर मिल गया है। बात आगे समझ में, क्या करना है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए ना उसी से आपका काम फटाफट हो रहा है, ठीक है। बात आगे समझ में, तो उसको आपको क्या करना, लिखना है अच्छे से, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इससे हमारा काम हो जाएगा। चलो तो अब हम बात करते हैं इन सभी अच्छे सवालों के। क्या दे रखा है, देखना क्या दे रखा है, 1 - आयोटा की होल पावर 4, 1 - आयोटा की होल पावर 4। इसमें आप दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे, आपको बोला है कि 1 - आयोटा की होल पावर 4, ठीक है ना। अब आपको 4 को इसको कैसे खोले ये आपको समझ में नहीं आया है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, किस तरीके से, 2-3 रास्ते हैं, हम सिंपलेस्ट लेकर चलते हैं, 1 - आयोटा की होल स्क्वायर इंटू 1 - आयोटा की होल स्क्वायर, क्योंकि अगर बेस सेम है और अगर दोनों संख्या गुणा में है, बेस सेम है, तो जो उनकी पावर है ना वो जुड़ जाएगी, तो इन दोनों पावर को जुड़कर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको खोल लो आप, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक बार देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यही होता है ना। तो इसको खोल लो, इस सर्व समीकरण से खोल लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखिए ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस का 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है आयोटा। बात आगे समझ में, हमने इसको क्या किया है खोल लिया है भैया, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके से इसको भी खोल लेंगे ना, हाँ भैया इसको भी खोल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही पहले रहने दे देते हैं। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आयोटा का स्क्वायर -1 बिल्कुल भैया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 - 1 माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा तो ये देखिए 1 से 1 तो कट गया, माइनस का 2 आयोटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस का 2 आयोटा है, तो माइनस का 2 आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका माइनस से माइनस कट के प्लस हो गया, ठीक है भैया। 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा 4, देखना यार 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस का 4 आपको आंसर मिल गया है। इजी है ना, आराम से आप कर सकते हैं। आपको क्या दिमाग लगाना था कि भैया आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर होल पावर जो 4 है ना, इसको आप 2 करके लिख सकते हैं, पावर 2 करके लिख सकते हैं। इजी है, आ गया समझ में, दिमाग में बैठ गया बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसको खोलते हैं, ठीक है ना। अब 9th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बोला है कि 1/3 इंटू प्लस 3 आयोटा की होल पावर 3 है, यही आपको बोल रखा है, बिल्कुल भैया यही बोल रखा है। अब इसके लिए भी आपके पास 2 व्यवस्था क्या है कि या तो आप इसको इस तरीके से खोल लो, देखना यार बात समझना, या तो आप इसको इस तरीके से खोल लो, क्या भैया कुछ इस तरीके से, हाँ, या तो आप इस तरीके से इसको खोल सकते हैं कि इसकी एक पावर 1 कर देते हैं और एक पावर 2 कर देते हैं, तो 1 और 2 जोड़कर 3 हो जाएगा बिल्कुल। और ये आपको आता है, इसका आप क्या लगाओगे भैया, हम सर्व समीकरण लगाएंगे और हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा रास्ता ये है कि भैया a प्लस बी की होल पावर 3 है, इसका हमें फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, यह सर्व समीकरण हमें आती है, ठीक है, आती है क्या, हाँ, ये इक्वालिटी आपको शायद आती होगी। क्या है भैया बता देना, भैया ये कुछ नहीं है, ये कुछ ये कहती है कि a प्लस बी की पावर, देखना यार मैं आपको बता देता हूँ, a प्लस बी की होल पावर अगर क्यूब है ना, तो आप लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, कुछ यही होता है बिल्कुल भैया। अब खोल लेते हैं इसको, खोल ले गया, चलो तो देखिए फटाफट, ए का कितना है 1/3, 1/3 की पावर 3, ठीक है, प्लस बी कितना है 3 आयोटा की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए कितना है 1/3 इंटू बी कितना है 3 आयोटा, ठीक है ना, इंटू ए वापस कितना है 1/3 प्लस 3 आयोटा, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो तो यहां से यार देखो 1/3 की होल पावर कितना 3 है, कितना हो जाएगा 1/27, बिल्कुल भैया अच्छे से, ये भी कितना हो जाएगा 27 क्यूब, ठीक है ना, सॉरी 27 आयोटा क्यूब, 27 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, मैंने वहीं पे लिखवाया था, यहाँ पर ही आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, ठीक है, इसको आगे हम लिख लेंगे। 3 से 3 आपने काट लिया, तो अब क्या बचा आपके पास 3 आयोटा, ठीक है, इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा भैया माइनस का 27 आ गया, बिल्कुल भैया सॉरी 1/27 माइनस का 27 आयोटा आ गया ना, हाँ, क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा होता है। इसको खोलो यार वापिस, इसको खोलने गए तो यार देखना ये कितना आ जाएगा, इस पूरे को 1/3 से गुणा कर लिया, तो 1/3 और 3 कट गए, अब क्या बचा आयोटा सिर्फ, बिल्कुल भैया। ये कितना बच जाएगा प्लस का 3 इंटू 3 9, और ये कितना बच गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है भैया, यहाँ तक कोई डाउट है ही नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो यार देखना, अब आपको मिल जाएगा 1/27 माइनस का 9, माइनस का 9 कैसा है बताना, माइनस का 9 इसलिए आया क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये आपका हो गया माइनस का 9। ये कितना हो जाएगा भैया माइनस का 26 आयोटा, माइनस का 26 कैसे भैया, माइनस का 27 और प्लस का 1 माइनस का 26, और ये आयोटा है तो आयोटा आ गया, ठीक है ना। अब इसको देखो यार, ठीक है ना, अब कैसे देखोगे ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, देखना तो 1 - 9 इंटू 27, बिल्कुल भैया एलसीएम हम ले रहे हैं और डिवाइड बाई 27 है ही, और ये है माइनस का 26 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, तो यार ये कुछ हो जाएगा 270 में से आप 27 हटाना जरा, 270 में से आपने 27 हटा 200 और 243, और ये आपका जाएगा माइनस का 242। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लेना जोड़ बाकी में, बाकी आपका काम हो गया है, और माइनस का 26 आयोटा। बात आ गई ना समझ में, करना क्या भैया, देखिए जोड़ बाकी कोना वक्त हम आज तक करते आए हैं और आगे भी हम कर लेंगे, लेकिन हमें समझना ये है
जो 3 पॉइंट है ना उनको दिमाग में बैठाना है और अब काम आगे करते जाना है। इजी है, हाँ बिल्कुल इजी है, कोई डाउट है ही नहीं है ना। ठीक है, चलो तो एक और सवाल कर लेते हैं जो कि आपका 10वां सवाल। एनसीईआरटी बहुत ही सिंपल है यार, आपको मजा आ जाएगा एनसीईआरटी करने का, ठीक है ना। चलो तो अब हम बात करते हैं यार लास्ट क्वेश्चन की जो कि है 10th, ठीक है ना। क्या बोला है, -2 -1/3 आयोटा की पावर होल क्यूब, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 बिल्कुल भैया, और ये है -1/3 आयोटा की पावर होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी a+b की आयोटा a+b की होल पावर क्यूब है ना, बिल्कुल भैया, ठीक है। तो इसको एक काम कर देते हैं, ठीक है ना। क्या काम कर देते हैं कि माइनस है ना वो कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया, ये आपका आ गया माइनस कॉमन, इसकी होल पावर कितनी है 3, इसको बाहर ही रख देते हैं, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचा यार 2 + 1/3 आयोटा, यही बचा क्या अंदर, बिल्कुल भैया यही बचा है, कोई डाउट है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है। माइनस जो भी है ये आपका -1 है ना, ठीक है। तो -1 की पावर होल, -1 की पावर होल क्यूब जो है, ठीक है ना, ये कितना है भैया -1 वापस आ जाएगा, बिल्कुल। इसको बाहर ही रखते हैं, इसको अब खोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। 2 + 1/3 आयोटा की होल पावर 3 है, इसको हम कैसे कर देंगे, a क्यूब, बिल्कुल भैया a क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, ठीक है, प्लस b क्यूब कितना है, इसको लिख लेते हैं ना, ये आयोटा है और इसका है क्यूब, ठीक है, प्लस 3 × a कितना है 2, प्लस 3 × a × b कितना है 1/3 आयोटा, 3 × ab, ठीक है, इंटू a + b कितना है 2 + 1/3 आयोटा, बिल्कुल भैया काम हो गया है हमारा, ठीक है ना। चलो तो -1 है ये आपके आगे बैठा हुआ है, ये आपका आ गया 8, और ये कितना हो जाएगा देखिए 1/27, 27 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब 27 होता है, इंटू आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, ठीक है ना। अब तो हमें पता ही चल गया है, ये आपका काम हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 इसको काट लो, ये कितना बच गया प्लस का 2 आयोटा, ठीक है। ये कितना है 2 आयोटा प्लस 1/3 आयोटा, बिल्कुल भैया हमारा काम हो रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा खोल लेते हैं, इसको और थोड़ा खोला ना तो देखो यार 8 तो पहले से है, 1/27 आयोटा माइनस आयोटा पहले से है, तो इसको लिख लेते हैं -1/27 आयोटा, ठीक है। ये कितना है प्लस का 4 आयोटा, बिल्कुल भैया, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2/3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है ना। ये आपका -1 हो गया है, कुछ नहीं किया, जोड़ बाकी की है। चलो तो इसको हम खोलेंगे, वापस सॉल्व करेंगे, तो यार देखना ये आपका 8 है और ये आपका है 8 माइनस का 2/3, बिल्कुल भैया 8 माइनस का 2/3, और ये कितना है माइनस का 1/27 आयोटा, और ये 4 आयोटा, तो आप लिखोगे 4 - 1/27, यही था ना, ये 4 आयोटा माइनस का 1/27। अच्छा आयोटा का आ गया, आयोटा हमने ले लिया है कॉमन, ठीक है ना। आगे बात समझ में, हाँ इसको हम कर देते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 24 8 दिया 24 - 2, ठीक है ना, 22/3, 8 के 24 - 2 22/3, बिल्कुल भैया। ये कितना हो जाएगा 27 × 4 माइनस का 1 /27, बिल्कुल भैया कोई डाउट है ही नहीं हमें, और ये इसके साथ आयोटा भी चिपका हुआ है। अच्छा बाहर क्या है भैया, बाहर माइनस पहले से ही बैठा हुआ है, चलो इसको आप सॉल्व कर देते हैं। 27 × 4 कितना हो जाएगा 7 चौके 28, ठीक है ना, 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 1 10, तो 108 माइनस 1 107, तो 107/27 आयोटा, ये है, ये प्लस का है, और ये है 22/3, ठीक है ना, और ये माइनस पहले से आपने बाहर रख लिया है। बात आगे समझ में, तो ये आपको आंसर मिल गया है, इजी है ना। जोड़ बाकी लंबी जा रही है लेकिन प्रोसेस वही है, 3 पॉइंट याद कर लो, आपकी 5.1 एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी और 2-3 सवाल बाकी है, उसको भी कर देते हैं। अब थोड़े से ये और सवाल है, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर है भैया, रेशनलाइजेशन के ऊपर, परिमेयकरण के ऊपर, ठीक है ना। जो आपके 11, 12 और 13 ये 3 सवाल है, इसमें आपको बोला गया कि इन सभी का आपको गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है, गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है ना, इसको आपको पता करना है कि ये इनका क्या होगा। भैया ये होता क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, सिंपल सा होता है कि हम इसको किससे गुणा करें कि इस पूरे की वैल्यू आ जाए 1।
बात समझना है, आपको बोला गया है कि 10 है आपके सामने, आपको 10 दे दिए गए हैं और आपको बोला कि आप इसको किससे गुणा करोगे कि इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाए। तो भैया हम इसको इस सेम संख्या के रेसिप्रोकल से गुणा कर लेंगे जिससे हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से आपको दे दिया गया कि 4 - 3 आयोटा है, इसको आप किससे गुणा करोगे कि 1 आ जाएगा, तो इसके इनवर्स, ठीक है ना, इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर लोगे जो कि कितना होगा 1 - 3 आयोटा, ठीक है ना। 1/1 - 3 आयोटा होगा तो ये कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली फाइंड तो क्या करना है, ये आपका फाइंड हो गया, आंसर आपका यही है। लेकिन भैया आपका जो यह आयोटा है ना वो आ गया आपके डिनोमिनेटर में, हर में आ गया, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप क्या कर लोगे, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर लेंगे ना, बिल्कुल, ठीक है। कैसे, चलो अब कैसे करना है रेशनलाइजेशन, बहुत ही ईजी है यार, बहुत ही ईजी। 11th देखते हैं सॉल्यूशन, मजा आ जाएगा इस आपको 5.1 में। आपको बोला कि 1 - 3 आयोटा का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड कर दोगे जो कि कितना आ जाएगा 1/4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब ये भैया हर में नहीं, इस तरीके से आयोटा नहीं आ सकता है, आप इसको गुणा कर लोगे 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 3 आयोटा, ठीक है ना। 4 + 3 आयोटा से गुणा भी कर लेंगे और हम 4 + 3 आयोटा से भाग भी कर लेंगे, ठीक है। क्या किया आपने सिर्फ जो निशान है ना, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको ही चेंज किया है बस, ठीक है। कम हो गया, हाँ, तो ऊपर तो क्या बच गया 4 + 3 आयोटा, नीचे क्या बच गया। देखो यार बात समझना, एक बात ध्यान रख लेना, जब भी आप परिमेयकरण या फिर रेशनलाइजेशन करने जाए ना, एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b, ठीक है ना। a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b हमेशा a² + b² होता है। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप चेक करके देख लेना, क्या a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b हमेशा a² + b² होता है, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। अगर आपको टाइम नहीं बचाना है और आपको चेक करना तो देखो यार गुणा कर लो, पहले 4 किससे गुणा होगा 4 से ही, ठीक है। उसके बाद 4 किससे गुणा होगा 4 गुणा होगा 3 आयोटा से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का -3 आयोटा जो है ना, अब ये भी तो गुणा होगा, ये किससे गुणा होगा 4 से, ठीक है। और फिर वापस -3 आयोटा जो है वो किससे गुणा होगा 3 आयोटा से। बात आ गई समझ में ना, हाँ चलो तो देखना यार 4 + 3 आयोटा तो यहाँ पर आ गया है ऊपर, 4 × 4 कितना होता है 16, ठीक है। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया प्लस का 4 × 3 आयोटा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये माइनस का 4 × 3 आयोटा, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो यार ये कितना हो गया माइनस का 9 × आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना, बिल्कुल भैया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आपका आ गया प्लस का 9। बात आ गई समझ में भैया, माइनस का 9 था इंटू आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इंटू -9 कितना हो गया भैया प्लस का 9, ठीक है ना। ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ से कितना आ गया 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 + 9। तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते थे ना, a² 16 का स्क्वायर प्लस b² 3 का स्क्वायर, सॉरी a² 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² 3 का स्क्वायर 9 आ गया। आगे बात समझ में, तो यहां से आप सिंपली क्या कर लोगे 25 आ गया ये, तो 4/25 प्लस का 3/25 आयोटा, ठीक है ना। ये आपको आंसर मिल गया है, ये आपको एक इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया है। इजी है, बिल्कुल भैया इजी है, हम अब आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो अब हम जाते हैं फटाफट इनको कर लेते हैं। देखो यार अब आपको बोला गया √5 + 3 आयोटा, देखिए कितना इजी है यार, √5 + 3 आयोटा इतना इजी देते हैं यार। क्या दे दिया गया है √5 + 3 आयोटा, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड करना है। इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम √5 + 3 आयोटा 1/√5 + 3 आयोटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लो ना यार, ठीक है ना, व्युत्क्रम ले लो इसका। अब भैया ये इस तरीके से हर में बैठ सकते हैं नहीं, तो हम क्या कर लेंगे √5 - 3 आयोटा से गुणा भी कर लेंगे और √5 - 3 आयोटा से भाग भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब मैंने आपको क्या बोला कि इसको तो एज इट इज ऊपर बिठा लो, ये आपने बिठा लिया, और ये क्या हो जाएगा a² + b², a² मतलब √5 कितना होता है 5, ठीक है ना, √5 5 होता है, प्लस का 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया 9 होता है, तो ये आपने लिख लिया 9, ठीक है ना। अच्छा तो ये आपका कितना आ गया √5 डिवाइड बाई 5 + 9 कितना होता है 14, ये आपको मिल गया माइनस का 3/14 आयोटा, ठीक है ना। अगर आप इस पूरे को गुणा करते तो ये भी आपको मिल जाता। अच्छा यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना भैया, ये आपने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b है ना, वो होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप यहाँ पर रीजन दे सकते हो, ठीक है ना, एग्जाम में। अब हम बात करते हैं भैया इसकी 13th की, ठीक है ना। 13वां सवाल है भैया, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। आपको बोला है कि माइनस आयोटा, इसका आप सिर्फ रेसिप्रोकल देख लो कितना होगा भैया, माइनस का 1/आयोटा, ये होगा क्या, बिल्कुल भैया, ठीक है ना। अब भैया वापस आयोटा जो है ना वो बैठ गया है, हर में आयोटा नहीं बैठ सकता है, तो आप जो है ना आयोटा से गुणा भी कर लेंगे और आयोटा से भाग भी कर लेंगे, तो आपको मिल गया है माइनस का आयोटा, बिल्कुल। और ये है नीचे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है भैया, वापस आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा का स्क्वायर होता है भैया -1, ठीक है ना, -1। तो यहाँ से कितना मिल गया आपको, आयोटा मिल गया, ठीक है ना। तो माइनस के आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम होता है आयोटा, ठीक है ना। बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल भैया। अब देखो यार, सबसे लास्ट सवाल है, इजी सा है 14। आपको इसको चेंज करना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, मतलब इसको a प्लस आयोटा बी के रूप में बदलना है। बदल सकते हैं ना, बहुत ही ईजी है भैया। देखो यहाँ पर हो क्या है, सबसे पहले गुणा होगा, फिर जोड़ बाकी हो रही है और फिर भाग भी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताए ना वो सभी पॉइंट यहाँ पर लगे हैं, सभी पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपके पूरे चैप्टर में लगेगा, दूसरा और जो तीसरा पॉइंट है ना वो इसमें लगे है, ठीक है ना। चलो तो देखो यार किस तरीके से लगेगा। पहले इन दोनों को गुणा करना, तो देखो वापस बात समझना, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, इंटू ए माइनस बी आयोटा, ठीक है, ए प्लस बी आयोटा या फिर ए प्लस आयोटा बी प्लस ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप सिंपली यहाँ पर तो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब नहीं है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, बी के आपका √5 और √5 का आप कर दोगे स्क्वायर, ठीक है ना। आप रीजन दे सकते हो क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर देखो यार, √3 प्लस का √2 आयोटा है और यहाँ पर माइनस है, तो इसे एक बार इसको खोल लेते हैं क्या। चलो तो √3 प्लस का √2 आयोटा, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर जो है ना आप खोलो इसको, तो √3 आ गया, प्लस लिख कर इस तरीके से आप खोल सकते हैं, ये आपका आ गया। देखो यार ये आपका आ जाएगा माइनस का √3, माइनस से आपने गुणा कर लिया, इजी सा है, माइनस से गुणा कर लिया आपने, ये आपका हो गया माइनस का √3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का आयोटा √2, बिल्कुल भैया, ठीक है ना। अब आपको देखिए गुणा ये तो करना है, सॉरी जोड़ बाकी ये तो करनी है ना, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो यार ये आपका कितना √3 और ये कितना माइनस का √3, कट गया ना, बिल्कुल कट क्यों गया, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, जोड़ हो रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो भाई कितना तो है, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पर देखो √2 आयोटा प्लस का √2 आयोटा, ठीक है ना। तो √2 प्लस √2 इंटू आयोटा आपने ले लिया कॉमन, ठीक है ना। आप इनको जो है ना गुणा करके या फिर √4 ना लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14 और ये कितना आ जाएगा 2 √2 आयोटा। बात आ गई ना समझ में। अच्छा अब हम क्या करेंगे भैया, रेशनलाइजेशन भी लगेगा। कैसे, आयोटा जो है ना वो हमारे नीचे बैठ गया है, आयोटा नीचे बैठ गया, इसका मतलब काम हो सकता है नहीं, ये आप इसको 7 लिख लो, तो 7 अपॉन √2 आयोटा है, इसको हम गुणा कर लेंगे √2 आयोटा से और भाग भी कर लेंगे √2 आयोटा से, ठीक है ना। तो यहाँ से भैया आपको मिल जाएगा 7 √2 आयोटा, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा भैया 2, ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है भैया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ से आपको मिल गया माइनस का 7 डिवाइड बाई 2 इंटू √2 आयोटा, ये आपको आंसर जो है वो मिल गया है। बहुत ही ईजी है ना, हाँ भैया बहुत ही ईजी है। और इस पूरी एक्सरसाइज 5.1 को करने में मुझे मजा आया, बहुत ही। अच्छा आपको भी मजा आया नहीं आया, हाँ भैया अच्छे से मजा आ गया है। 3 पॉइंट में आपका पूरा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। पहला है भैया आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा के पावर 4 क्या होता है। दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल लगता है, नियम लगता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे। और लास्ट है रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण हम कैसे करते हैं। इन 3 पॉइंट में आपका पूरा काम हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।